हमारी परीक्षा न ली जाए, सहनशीलता की भी सीमा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन थी जो हमने कहा है, तो हम उन्हीं के वंशज हैं। बैठे यहीं से पुलिस आए और हमको ले जाए तो हमको कोई उसमें मुझे तो शायद ये मतलब यही भले अफसोस हो हम बाहर रह करके लोगों को भी शायद कुछ ज़्यादा कर पाते, इसका अफसोस हो सकता है, लेकिन जेल जाने का अफसोस नहीं हो सकता कभी। ये मैं आप लोगों के सामने इस बात और हम जब तक जीवित हैं विश्वास दिलाते हैं कि जब तक जीवन है समाज के लिए है, इसी समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे। जब अभी प्रतीक यादव, अपर्णा यादव को भी इन्होंने बांट दिया, कहने की जरूरत नहीं होगी। ये जो है भाई भाई को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं। अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो ये काम कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये ब्राह्मण समाज का कहना है। आज चुनौती आ पड़ी है, ये जो हमारे देश की सरकार है, ये हमारे देश के लोगों को ऐसे आग में झोंक देना चाह रही है, ऐसे आग में झोंक दी है। इन्होंने हमेशा राजनीति किया है, पूरे 365 दिन राजनीति करते हैं, 5 साल राजनीति करते हैं जब से अभी ये सरकार आई। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं, लेकिन वो राजनीति को पहले नहीं, पहले देश को देखा करती थी। लेकिन आज की जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। और राजनीति कैसे करती है कि भाई से भाई को लड़ा के राजनीति करती है। ये सबसे पहले तो ये हिंदू मुसलमान खेले, हिंदुओं खतरा है, एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़े। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू इतना ही खतरे में है, आज भी ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, देश के राष्ट्रपति हिंदू, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, और ब्राह्मण और क्या क्या जो भी जितने पद हैं सब आप हिंदू के पास है। और आप कहते हैं हमें खतरा है, किससे? अल्पसंख्यकों से खतरा है। में सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगड़े पिछड़े भाई भाई की तरह रहते रहे हैं। लेकिन ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख रूप से कहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं से सवाल करना चाहिए हमको कि आज वो जब सरकार में है तो वो क्यों बांटने का काम करते हैं। बांटने की जहां तक बात है, बांटते बांटते अभी प्रतीक यादव, अपर्णा यादव को भी इन्होंने बांट दिया। कहने की जरूरत नहीं होगी, ये जो है भाई भाई को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, अगले पिछड़े को बांट रहे हैं। आज ये जो समय ले आ दिए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बैकवर्ड और SC आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई का काम इन्होंने किया है, अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो ये काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि हाथ से नहीं, हजारों वर्ष से, मैं तो ब्राह्मण समाज से हूँ, तो ब्राह्मण समाज तो हमेशा सर्व समाज की बात करता है। उसमें हम लोग जब सुबह उठते हैं या कोई पूजा पाठ होता है तो हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये ब्राह्मण समाज का कहना है। और ब्राह्मणों ने महर्षि वाल्मीकि को, वो किस जाति और किस तरीके से वो समाज में उनकी क्या परिस्थितियां रही सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद उनको का दर्जा दिया गया, वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ की दर्जा दिया गया। तो हमारे ब्राह्मण समाज जो है वो छोटे हो नहीं सकते, ब्राह्मण कभी छोटा सोच नहीं सकता। वो देश हित की सोचता है, समाज हित की सोचता है और पूरे जय जगत की बात करता है। विश्व का कल्याण अगर किसी ने कहा है तो हमारे ब्राह्मण समाज ने कहा है। हम अगर ब्राह्मण वंशी हैं, अगर हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, अगर हम गुरु चाणक्य को मानने वाले हैं, तो कभी हम छोटा नहीं सोच सकते। हम हमेशा बृहद सोचेंगे, इतना बृहद सोचेंगे जिसमें विश्व का भी कल्याण हो। ये ब्राह्मणों के ही जीन में है, ये ब्राह्मण ही कर सकता है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। कहना है कि गुरु दधीच, जिन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया, हड्डियों का दान कर दिया, अपने व्यक्तिगत, अपने परिवार, अपने ही जाति के लिए नहीं, उन्होंने दान किया कि मानवता के लिए। और जब बात आए त्याग की तो उनका नाम लिया जाता है कि हम उनका हमेशा उनको याद करते हैं और हमको गौरव महसूस होता है कि हाँ, हम ब्राह्मण समाज में जन्म लिए। उस ब्राह्मण समाज में जन्म लिए कि जो भगवान चाणक्य को भगवान का भी दर्जा दिया था। गुरु चाणक्य जो है, उन्होंने अगर कहीं इस तरह से मान मर्दन हुआ तो उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, मान सम्मान की, लेकिन गद्दी की बात आई तो उन्होंने समाज के ही किसी व्यक्ति को उठा करके तो गद्दी पर बैठाने का काम किया। ये ब्राह्मणत्व है। और अगर ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए और समाज की परीक्षा लेने की बात आती है तो अगर जरूरत पड़ी बन करके, कभी चंद्रशेखर आजाद बन करके, इस तरह से भी ब्राह्मण समाज ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। तो हमारी परीक्षा न ली जाए, सहनशीलता की भी सीमा होती है, सहने की आखिर एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी सीमा होती है। सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। हम लोग बर्दाश्त करते चले आए और बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी परीक्षा न ली जाए। और कोई भी परीक्षा आएगी उसमें हम लोग सफल हुए हैं, सफल रहेंगे। हम लोग, हमारे साथ
पिछड़े समाज के भी जो प्रगतिशील सोच के समाज के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये अभी हो सकता है कि दबाव बना करके और क्या क्या सत्ता और सब पाने के लिए जो भी कर रहे हैं, इस पर इनको पीछे हटना पड़े। ये अगर हम अपने आप को साबित करेंगे, जैसे अभी कृषि कानून में किसानों ने अपने आंदोलन के बल पर, लोगों के जन सहयोग के बल पर एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि इनको किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो पीछे SC/ST एक्ट का कानून था, कम था ज़्यादा था, लेकिन उस पर जो लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई या कोई ऐसी बात हुई जिसके नाते वो चलता रहा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हम बिना विवेचना की गिरफ्तारी नहीं मतलब इस पर उन्होंने रोक लगाया, तो सरकार ने दबाव बनाने का काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इतना ही इस तरह का कानून लाना है अनैतिक, तो आप कानून बना लीजिए। ये जो है ब्राह्मण समाज और फॉरवर्ड की पार्टी बनती है अपने आप को, इन्होंने तुरंत कानून बना करके लोगों को कह दिया कि FIR तुरंत दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, उसके बाद विवेचना हो। कौन सी दुनिया में कहाँ ऐसा कानून बनता है? और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करती रही, लेकिन एकदम सबका साथ नहीं, सबका साथ कह करके इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया, सबके साथ विश्वासघात किया, इस समाज को तोड़ने का काम किया है। वही है ना कि क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया अपावन, यात्रा भूले मंजिल आधी। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे और चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे, अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन थी जो हमने कहा है, तो हम उन्हीं के वंशज हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारी परीक्षा ली गई, हमारा इस तरह से अगर हमको बार बार उद्वेलित किया गया, तो हम सर्व समाज की बात करते हैं। ब्राह्मण समाज को मैंने बताया कि विश्व का कल्याण हो, और उसमें जो प्रगतिशील समाज के लोग हमारे साथ आएंगे। नहीं तो हम ये ना सोचे कोई हम 14% है कि 18%। हमारे पीछे भी हमारे लोगों ने कहा भैया आप क्यों बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? हमने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया आप जानते नहीं सरकार है और मुश्किल खड़ी कर देगी आपके सामने। हमने कहा कि हम लोग बचपन से संघर्ष किए हैं और इसी में PhD किए हैं। संघर्ष की बात आती है तो हमको रोमांच होता है, हमको कहने में कोई बुरी नहीं है। अभी यहीं खड़े हैं, यहीं बैठे हैं, यहीं से पुलिस आए और हमको ले जाए तो हमको कोई उसमें मुझे तो शायद ये मतलब यही भले अफसोस हो, हम बाहर रह करके लोगों के बीच शायद कुछ ज़्यादा कर पाते, इसका अफसोस हो सकता है, लेकिन जेल जाने का अफसोस नहीं हो सकता कभी। ये मैं आप लोगों के सामने इस बात को बताता हूँ। इस तरह की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और कहा गया है कि हमारे जो देश में जो भगत सिंह थे या सारे लोग थे कि उनकी याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को, अन्यायी से लड़े दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। हमको कायर और नपुंसक की नहीं, हमको क्रांति करने वाली चिंगारी चाहिए। जो इनके जो इस तरह का जो आतताई जो सरकार है, इनकी नींव से इनकी ईंट निकाल ले, ये धराशायी हो जाए। हमको इस तरह क्रांति करने की चिंगारी चाहिए। हम अपने साथ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। गांव-गांव हम लोग जरूरत पड़ी वॉल राइटिंग करा करके, पोस्टर के माध्यम से जन जागरण का अभियान चला करके, UGC कानून मैं जानता हूँ कानून बना लिया है, इतने आसानी से तो वापस करने वाले नहीं हैं, लेकिन आप लोगों पर हमको भरोसा है। अपने जो समाज के लोग हैं, जो प्रगतिशील समाज के लोग हैं, उन लोगों पर मुझे भरोसा है कि ये लोग हम लोगों का कदम कदम पर साथ देंगे। और जहाँ जरूरत पड़ी और एक और 11 बल्कि 111 बनने का काम करेंगे, हमको ऐसा विश्वास है। हम आप लोगों के सामने ये कहना चाहते हैं, हम आप ही के बीच के हैं, आप ही सबकी लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहे हैं। और हम जब तक जीवित हैं विश्वास दिलाते हैं कि जब तक जीवन है समाज के लिए है, इसी समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे। जब जरूरत पड़ेगी, मैं सुल्तानपुर के लिए हमेशा कहता था कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा तो मैं आऊँगा, और मैं वचन देता हूँ कि जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी कप्पू पांडे हमेशा आप लोगों की तैयार से कह करके कि नहीं भैया आ जाइए, तो मीटिंग है, हम लोग 10-20 लोग बैठ जाएं, कुछ चर्चा कर लें, पर्चा कर लें। करते और हमारे पास भी फोन आने लगा, आप सब भी जुड़ते चले गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आदरणीय दादाजी का देखिए आशीर्वाद मिला। हमारे गुरुजी बहुत समय बाद गुरुजी लखनऊ से आए थे, हमने निवेदन किया, गुरुजी ने कहा ठीक है हमारा आशीर्वाद तो है, जहाँ जरूरत हो
किस तरह से सब लोगों ने, हम लोगों का उत्साह बढ़ा है, हम इसके लिए सबके आभारी हैं। नवल भैया हैं, जगदम्बा भाई हैं, गोस्वामी जी हैं, सारे लोगों को मैं किस किस का नाम लूँ, सभी हमारे अपने हैं। और जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कदम से कदम मिला करके, बल्कि 10 कदम आगे ही रहूँगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।